हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ATS क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपको अपना रेलवे मेडिकल टेस्ट का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो डिस्कस करने वाला हूं। रेलवे मेडिकल टेस्ट जो होती है आपकी NTPC का जो एग्ज़ाम है उसमें लेवल 2 से लेकर लेवल 6 का पोस्ट है। उन सारे लोगों को आपको मेडिकल देना है। ग्रुप डी, रेलवे जेई, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, इन सारे पोस्ट के लिए जो आपकी एक मेडिकल स्टैंडर्ड होती है A1, B1, C1। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपको जाके जब आप मेडिकल एग्ज़ाम देने जाते हो ना तो वहाँ पे आपको ये चेक किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टिंग से लेके क्या क्या मेरा प्रोसेस हुआ था, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये रेलवे के जितने भी सारे कैंडिडेट्स जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, जिनका मेडिकल होने वाला है या फिर जो तैयारी कर रहे हो, वो सारे लोग ये वीडियो देखना। मेडिकल से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है ना रेलवे की कि कैसे होता है क्या नहीं होता, मैं सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक मेडिकल मेमो दिया जाता है। उस मेडिकल मेमो में आपका मेडिकल टेस्ट का जो डेट रहता है वो मेंशन किया हुआ रहेगा कि कहाँ पे आपका मेडिकल एग्ज़ाम होने वाला है, किस हॉस्पिटल में। फिर आप क्या करते हो, जैसे मेरे को भी एक मेडिकल मेमो मिल गया था। अब उस मेडिकल मेमो को लेके मैं जिस डेट पे मेडिकल टेस्ट मुझे देना था, जिस हॉस्पिटल पे, वहाँ पे जाना है आपको, अपना अटेंडेंस लगाना है। सारे एक ग्रुप बनता है 10 बच्चों का या 15 कैंडिडेट्स का ग्रुप बनेगा आपका जो मेडिकल एग्ज़ाम होने वाला। जिस भी पोस्ट के लिए जाओगे, चाहे आप NTPC लेवल 2 से लेकर लेवल 6 वाले पोस्ट के हो सकते हो, आप रेलवे जेई वाले पोस्ट के हो सकते हो, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन सारे पोस्ट के लिए आपको जिनका भी मेडिकल का एग्ज़ाम रहेगा वो वहाँ पे जाएंगे। तो मैं गया था अपना लेवल 6 रेलवे जेई पोस्ट के लिए मेडिकल एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब आप मेडिकल मेमो आप जमा कर देते हो तो उसके बाद वहाँ पर जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना, कुछ टेस्ट होती है आपका मेडिकल टेस्ट। वो सारे जितने भी सारे पोस्ट है उन सारे पोस्ट के लिए कंपलसरी है। फर्स्ट टेस्ट का अगर आप बात करते हो तो उसका बोलते हैं सैंपल्स। सैंपल्स में क्या होता है, ब्लड सैंपल्स एंड यूरिन सैंपल्स होता है। ये सारे पोस्ट के लिए कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जितने भी सारे कैंडिडेट्स थे ब्लड सैंपल एंड यूरिन सैंपल देने के लिए चले गए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सैंपल देने के बाद उसका जो रिपोर्ट होता है वो हमें नहीं बताया जाता है, ठीक है। वो सीधा कहाँ भेजा जाएगा, आपका हायर अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा, जिसको बोलते हैं चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। वही आपको मेडिकल फिट अनफिट के बारे में बताते हैं। तो हम लोगों ने जैसे ही वहाँ पे जो यूरिन और आपका ब्लड टेस्ट था वो वहाँ पे सैंपल हम लोगों ने दे दिया। सेकंड बात करें, उसके बाद हम लोग एक्सरे का जो टेस्ट होता फिर वहाँ पर उस विभाग में चले गए। आप देख सकते हो एक्सरे टेस्ट के लिए जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं वो हम लोग जब हम लोग का सैंपल्स जो है वो कंप्लीट हो गया वो टेस्ट, तो हम लोग सब एक्सरे के लिए चले गए। फिर वहाँ पर भी क्या करना आपको, आपका जो बॉडी होता है वो कमर से ऊपर का पार्ट, जो चेस्ट वाला पार्ट होता है ना, उस पार्ट का वो क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। उसके लिए आपको जो सिर्फ मतलब गंजी बन कर आना है। तो आप देख सकते हो एक्सरे मशीन के हेल्प से फिर वहाँ पर आपका एक्सरे किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि रेलवे की जो मेडिकल एग्ज़ाम्स होती है उसमें आपको 1 रुपया भी बोलते हैं ना कि घूस, वो यहाँ पे नहीं चलता है भाई। वो खुद ही बोलेंगे आपको कि यहाँ आपको कोई भी अगर डॉक्टर अगर आपको 1 भी रुपया अगर डिमांड करेगा तो सीधे आप जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं उनसे जाके बात कर लेना, वहाँ के स्टाफ खुद बताते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। तो उसके बाद हम लोग का जैसे एक्सरे टेस्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, उसका भी रिपोर्ट आपका हायर अथॉरिटी के पास जाएगा। थर्ड टेस्ट की बात करूँगा तो ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट। ये टेस्ट आप देख सकते हो, चेस्ट में कुछ ट्यूब्स लगाई जाती है, फिर पैरों में लगाया जाता है। इससे आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है नहीं है वो सब कुछ बताया जाता है। हार्ट का क्या पेस है आपका, सारा कुछ इस टेस्ट के हेल्प से पता चल जाता है। तो जितने भी सारे हम लोग कैंडिडेट्स थे, जैसे हम लोग का एक्सरे कंप्लीट हुआ फिर हम लोगों ने ECG टेस्ट करवाया। तो ये सारे 3 टेस्ट हम लोग के कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। ये सारे टेस्ट आपके हर जितने भी सारे पोस्ट है रेलवे में सबके लिए कॉमन है। बात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट के बारे में। तो बात करने वाले नेक्स्ट टेस्ट जिसका नाम है आई टेस्ट। ये जो होती है आई टेस्ट, ये हर एक पोस्ट के लिए आपका एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। सपोज आप अगर लेवल 6 में हो, ठीक है, चाहे स्टेशन मास्टर में हो या रेलवे जेई हो, तो उसके लिए जो आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड होती है B1 होती है। तो B1 के लिए जो आपका विजन टेस्ट होगा ना आई का, वो अलग रहेगा। जैसे कि 6/9, 6/12 आपका लेवल 6 के लिए है। सपोज आप असिस्टेंट लोको पायलट का जाते हो मेडिकल टेस्ट देने के लिए, तो उस कंडीशन में जो आपकी विजन जो रहेगी वो 6/6 दोनों आई की रहना चाहिए, वो A1 स्टैंडर्ड हो गया।
लेकिन जो अलग और भी दूसरे सारे टेस्ट होते हैं, जैसे बाइनोकुलर हो गया, कलर विज़न, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये तो सबके लिए कॉमन है ना, ये सबके लिए अप्लीकेबल है। तो सबसे पहले तो जब हम लोग आई टेस्ट करवाने के लिए गए तो सबसे पहले चेक किया गया कि कोई ऐसे कैंडिडेट्स, क्या उन लोगों ने आँखों का लेज़र सर्जरी या लेंस लगा के आए हो या कभी लेज़र सर्जरी करवाए हो। तो ये सारा टेस्ट जो आप देख सकते हो 4 से 5 आई टेस्ट होते हैं, वो इस मशीन्स के हेल्प से सब कुछ पता कर लेंगे कि क्या आपने कभी लेज़र सर्जरी करवाया है या कभी अभी आप लेंस लगा के आए हो। तो ये तो जब आप एक स्टेज यहाँ पे क्लियर कर जाते हो इस मशीन से, आपका चेकअप जब हो जाता है, फिर आप दूसरा जो आपका टेस्ट होता है वहाँ पे होने वाला क्या, कलर ब्लाइंडनेस। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट आप खुद घर बैठे भी कर सकते हो। आप ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे इस फोटो में। अगर ये नंबर आप इजीली अगर पढ़ पा रहे हो, मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो इसी तरह हमें क्या किया गया कि हम जब कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट में इस तरह से एक बुक था, उसमें बहुत सारे नंबर थे कलर के बीच में, वो हमें बताना था, रीड करना था कि भाई बताओ ये नंबर क्या है, वो नंबर क्या है। तो हम लोगों ने सब कुछ, जिसका नहीं है प्रॉब्लम वो इजीली वो नंबर बता सकता है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम रहेगी ना वो नंबर पढ़ ही नहीं सकता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट होता है वो मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आती है आपकी क्या, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये मैंने क्या बताया, B1 मेडिकल A1 मेडिकल सबके लिए अलग अलग होता है। वो क्या करेंगे, एक आपके पास चार्ट रहेगा, इस तरह आप देख सकते हो नंबर लिखे हुए रहेंगे। एक आँख को क्लोज करेंगे, फिर बोलेंगे बताओ लेफ्ट से राइट, ये नीचे वाले पढ़ के बताओ, ठीक है। फिर आपका दूसरा एक आँख क्लोज करके फिर बताएंगे चलो आपने पहले लेफ्ट से राइट पढ़ा, तो अब राइट से आप लेफ्ट पढ़ के बताओ। तो ये टेस्ट आपको दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोस्त वहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है डिस्टेंट विजन। अगर आप A1 मेडिकल हो तो 6/6, और अगर आपका B1 स्टैंडर्ड है तो 6/9 और 6/9 आपका टेस्ट उसमें देना रहता है, ठीक है। तो ये टेस्ट कैसा होता है इसका बात करते हैं। देखो अगर B1 मेडिकल है ना, तो उसमें कुछ आँख के जो टेस्ट होते हैं उसमें बताया जाता है कि अगर आपको विथ ग्लास विदाउट ग्लास, मतलब चश्मा पहन के देना है कि नहीं देना है, ये सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो आप जिस पोस्ट के लिए देने जाते हो तो आपको पता रहता है कि भाई मुझे चश्मा पहन के जाना है या नहीं जाना है। अब बात करेंगे कि अब ये डिस्टेंट विजन का टेस्ट कैसे होता है। 6/6 का मतलब होता है कि 6 मीटर डिस्टेंस पे आप खड़े हो। 6/9, जैसे मैं अपना लेवल 6 का B1 स्टैंडर्ड देने के लिए गया तो मुझे 6/9 देखना था। तो सबसे पहले आप एक डिस्टेंट में आप बैठ जाते हो, कुर्सी पे चेयर पे बैठे हुए रहते हो। फिर वो क्या करते हैं कि एक डिस्टेंट पे C लेटर रहता है, ठीक है। उस C लेटर को क्या करते हुए, देखो C जो होता है एक साइड से कटा हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप ये C देख सकते हो तो ये सपोज राइट हैंड साइड में क्या कटा हुआ है, तो वो C लेटर क्या करेंगे, वो आपको एक आंख क्लोज करके, ठीक है, पूछेंगे कि बताओ कि अभी जो C का जो डायरेक्शन है वो क्या है, मतलब दाहिना साइड है, मतलब राइट साइड है तो राइट बताना है। फिर वो उसको ढक लेंगे, ठीक है, उस C लेटर को। फिर उसके बाद वो रोटेट कर देंगे, फिर पूछेंगे अब बताओ अब क्या हो गया। तो सपोज वो उसमें क्या कर सकते हैं, उसको लेफ्ट साइड कर सकते हैं, ऊपर या नीचे उसको रोटेट करके रोटेट कर सकते हैं। या फिर और क्या कर सकते हैं, वो जो उसका C का जो पोजीशन है, अगर मान लो राइट में है तो सपोज वो राइट ही रख दिया, उसको चेंज ही नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है। ये भी हो सकता है, वो भी वहाँ पे वो कर भी रहे थे। फिर अब दूसरा आँख भी क्लोज करेंगे, इसी तरह से फिर वो आई का टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा आई का जो टेस्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। फिर आता है हाइड्रोसेल्स एंड पाइल्स टेस्ट। वो जब जाओगे पर्सनली तो फील करोगे ही वो। तो ये टेस्ट भी वहाँ पे आपको किया जाता है। इस तरीके से आपके सारे टेस्ट जब कंप्लीट हो जाता तो फिर बोलता भाई आप चले जाओ, ठीक है। और इनका जो मेडिकल का जो रिपोर्ट होता है ये हायर अथॉरिटी CMS के पास जाता है, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। वो फिर आपको फिट अनफिट है कि नहीं है, वो फिर वो वहाँ पे उसको बताते हैं, ठीक है। जिन भी बच्चों का जैसे कि प्रॉब्लम्स आ रहा था, जैसे कुछ बच्चे जो चश्मा पहन के गए हुए थे, जिसका अलाव भी था B1 मेडिकल में, तो वो उनको सिर्फ क्या करते हैं, जो चश्मा पहने ना उसको पावर भी चेक करते हैं। भाई कि आपने जो पावर मेंशन किया गया है मेडिकल के लिए, क्या आपने वो मतलब डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया सही है कि नहीं, आपको वो चेक भी करेंगे मशीन की हेल्प से। तो भाई मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हो कि टोटली मतलब फेयर है यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे कहीं पर भी किसी तरह की मेडिकल में धांधली नहीं होने वाला है। जो अच्छा कैंडिडेट रहेगा, जो मेडिकल में फिट है, वो उसका तो सिलेक्शन यहाँ पे होने ही वाला है, ठीक है। और भी अगर इसी तरीके से मतलब सारे मेडिकल अपना हो गया कंप्लीट। फर्स्ट हम लोगों ने सैंपल दिया, फिर एक्सरे दिया, ECG दिया, आई टेस्ट, हाइड्रोसेल पाइल्स टेस्ट, ये सारा टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग भाई बोला गया कि ठीक है आप लोग चले जाइए। फिर हम लोग को बाद में पता चला कि हम लोग सारे जितने भी हमारे ग्रुप में थे सारे कैंडिडेट्स जो है वो फिट थे, ठीक है, कोई भी उसमें से निकला नहीं था। तो ये मेरा मेडिकल टेस्ट का एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स और कुछ क्वेरी अगर है जानने का, ठीक है, तो आप कमेंट करना, मैं उसको रिप्लाई करूँगा ज़रूर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।